आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक वाई नीड टू पुट वार्निश ऑन वाइंडिंग, मतलब कि वाइंडिंग के ऊपर वार्निश को क्यों डाला जाता है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम वार्निश से जुड़े कई सारे सवालों के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि वार्निश क्या होती है, इसके अलावा इसे किस किस वाइंडिंग के ऊपर किया जाता है, वार्निश को किस तरीके से किया जाता है, वार्निश करने के फायदे और साथ ही में वार्निश करने के पीछे का कारण, मतलब कि वार्निश करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके के सभी सवाल वार्निश से जुड़े आज की इस वीडियो के अंदर हम जान लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आज का हमारा यह टॉपिक इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू के नजर से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंटरव्यू में हमें किस तरीके से जवाब देना है उसी को देखते हुए हम वार्निश से जुड़े सारे सवालों के जवाब को देखेंगे, जिसके अंदर से हमारा पहला सवाल है कि आखिर वार्निश क्या होती है। तो दोस्तों देखिए वार्निश क्या है। वार्निश एक सिंपल सा एक केमिकल है। ये केमिकल जो होता है, इस केमिकल का इस्तेमाल हमारी किसी भी प्रकार की जो वाइंडिंग होती है ना, हमारी जो मोटर है उस मोटर के अंदर क्या है, कोयल जिसको हम वाइंडिंग बोलते हैं, तो उस कोयल के ऊपर किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों वार्निश का उपयोग हमारे वुडन मतलब लकड़ी के ऊपर भी किया जाता है। अब लकड़ी के ऊपर क्यों किया जाता है, तो लकड़ी को हमको मॉइस्चर फ्री करने में या फिर उस लकड़ी को फिनिशिंग देने में किया जाता है। लेकिन अभी हम लकड़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हैं, अभी हम इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल के अंदर वार्निश का उपयोग हमारी वाइंडिंग के ऊपर किया जाता है, और यह जो इलेक्ट्रिकल में उपयोग होने वाली वार्निश होती है इसको इलेक्ट्रिकल वार्निश या फिर इंसुलेटिंग वार्निश के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में दोस्तों हमारा सेकंड सवाल आता है कि वार्निश किस प्रकार की वाइंडिंग के ऊपर किया जाता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल की हमारी जितनी भी वाइंडिंग होती है उन सभी वाइंडिंग के ऊपर हमारे वार्निश का उपयोग किया जाता है। अब चाहे वो हमारी वाइंडिंग कॉपर की हो या फिर हमारी वो वाइंडिंग एल्यूमिनियम की हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि हम उस पर वार्निश करेंगे या नहीं करेंगे। वार्निश हमारी इलेक्ट्रिकल की सभी वाइंडिंग के ऊपर किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों सवाल नंबर 3 कि आखिर वार्निश को किस तरीके से किया जाता है। हम वाइंडिंग के ऊपर अगर वार्निश करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों देखिए वार्निश हमारे दो तरीके से की जाती है। सबसे पहली चीज हम ऐसे करते हैं कि हमारी जैसे ये वाइंडिंग है, आपको ही दिख रही है, ये हमारी क्या है, हमारे फैन की एक वाइंडिंग है, फैन का स्टेटर है। तो इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, बोतल की सहायता से इस पर डायरेक्ट हम वार्निश को पुट कर रहे हैं। तो दोस्तों अधिकतर केस में हम जो देखते हैं वो वार्निश हम इसी तरीके से करते हुए देखते हैं। लेकिन जहां पर हमारे इलेक्ट्रिकल का इंपॉर्टेंट वर्क आ जाता है, जैसे कि हमारे सीलिंग फैन, तो समझ में आता है अगर ये वापस से जल भी गया तो इसे 150 से 200 रुपए वापस से रिपेयर कराया जा सकता है। लेकिन जब हमारी मोटर की बात आ जाती है और बड़ी बड़ी मोटर की बात आ जाती है तो वहां पे हमको वार्निश के साथ हम कोई समझौता नहीं करते हैं। उस समय सभी कंपनी यही चाहती है कि हमारी मोटर बार बार रिपेयरिंग पे ना जाए। तो दोस्तों उस समय सही तरीके से वार्निश का उपयोग किया जाता है। अब वार्निश करने का सही तरीका होता है कि आप वार्निश को एक किसी भी कंटेनर के अंदर डाल देंगे, जैसे कि आपको इस चित्र के अंदर दिख रहा है। इस चित्र के अंदर वार्निश को हमारे एक डब्बे में डाल दिया है। अब इस कॉइल के ऊपर वार्निश करना है, तो इस कॉइल को वार्निश के अंदर डुबोएंगे और कुछ सेकंड के लिए वार्निश में डाल देंगे, जैसे कि 2 से 5 सेकंड तक वार्निश में डाल के रखेंगे ताकि हर जगह वार्निश जो है आसानी से घुस जाए। उसके बाद में इस कॉइल को वापस से निकाल लेंगे। लेकिन यह तो सिर्फ आपने एक छोटी सी कॉइल को देखा, लेकिन अगर हम मोटर की वाइंडिंग की बात करें तो मोटर के अंदर हम वार्निश कैसे की जाती है। मोटर को जब हमारी नई बनाई जाती है या फिर जब मोटर रिपेयर होके आती है तो आप देखेंगे ये जो है, ये हमारी मोटर को यहाँ पे चैन से लिफ्ट कर रखा है, और इसके नीचे जो है ये पूरा का पूरा है एक कंटेनर जो कि वार्निश से भरा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है मोटर बिफोर बीइंग डिप्ड इन वार्निश, मतलब कि ये पहले की कंडीशन है। इस समय हमारी जो मोटर है वो वार्निश के अंदर नहीं डाली गई है, अभी वार्निश के अंदर इस मोटर को डाल रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों हम वार्निश के अंदर मोटर को डाल देते हैं, फिर वही 5 से 10 सेकंड तक वार्निश में डुबा के रखते हैं ताकि वार्निश जो है हर अंदर से अंदर छोटी छोटी वाइंडिंग पे भी चले जाए। उसके बाद में दोस्तों मोटर को वार्निश से वापस से निकाल लेते हैं। तो यह जो हमारी सेकंड फोटो है, इसके अंदर मोटर को वार्निश में डुबो के वापस से निकाल लिया है। तो यह एक प्रॉपर और एक सही तरीका होता है वार्निश को किसी भी वाइंडिंग पर सही तरीके से करने का। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं कि वार्निश हमारी किसी भी मोटर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, आपने कई बार देखा भी होगा, हम में से कई लोग अपने घर पर ही कई बार सीलिंग फैन की जो वाइंडिंग होती है अगर वो खराब हो जाती है तो उसको खुद भी घर पे बांध देते हैं, और फिर बाद में हम उसको बांध देते हैं, लेकिन वो कुछ दिन बाद वापस से ऑटोमेटिक खराब हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि हमने वाइंडिंग सही तरीके से नहीं की, इसलिए हमारी मोटर वापस से जल गई। लेकिन दोस्तों इसके पीछे का जो सही कारण होता है ना, वो होता है हमारा वार्निश। अगर हम वार्निश नहीं करेंगे तो हमारी जो मोटर की लाइफ है वो मोटर की लाइफ काफी हद तक कम हो जाती है, या तो आप ये भी बोल सकते हो कि हमारी मोटर की लाइफ 70 से 80% तक खत्म हो जाती है। तो इसलिए वार्निश करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अभी तक तो हमने यह जाना कि वार्निश क्या होता है, इसे किस वाइंडिंग पे किया जाता है, और साथ ही में इसे किस प्रकार से किया जाता है। अब हम इसके बाद में नेक्स्ट सवाल के ऊपर बात करते हैं कि आखिर वार्निश करने से हमें क्या क्या बेनिफिट, मतलब क्या क्या फायदे मिल जाते हैं। तो दोस्तों वार्निश करने के पीछे का कारण और सबसे पहला फायदा जो हमें मिलता है वो मिलता है हमें एयर गैप से। अब ये एयर गैप क्या
होता है, इसे एयर गैप को आप इस तरीके से बोल सकते हो कि हमें वाइब्रेशन से छुटकारा मिल जाता है। अब ये आखिर एयर गैप और वाइब्रेशन क्या है, तो इसे मैं आपको आसान शब्दों में समझा देता हूँ। आपने कभी ना कभी ट्रांसफार्मर को तो देखा ही है। अब ट्रांसफार्मर को जब आपने देखा है तो ट्रांसफार्मर जब चलता है तो उसमें वाइब्रेशन होती है। जब आप उस ट्रांसफार्मर के पास में जाएंगे तो उसमें आपको हार्मिंग साउंड देखने को मिलेगी। वो जो हार्मिंग साउंड होती है, वो हार्मिंग साउंड किस वजह से होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि जो वाइंडिंग होती है ना दोस्तों, किसी भी जगह, ये आपको ये कॉइल दिख रही है, ये आपको जो कॉइल दिख रही है, ये जो कॉइल होगी, ये कॉइल किस लिए बनाई गई है? ये बनाई गई है इसके आसपास मैग्नेट पैदा करने के लिए। अब जब इस कॉइल के आसपास मैग्नेट बनेगा तो ये जो कॉइल होगी ना, ये कॉइल वाइब्रेट करेगी। अब ये कॉइल बार बार वाइब्रेट करेगी और इसके बीच में अगर ये छोटे छोटे गैप रह जाएंगे, जिसको हम एयर गैप बोलेंगे, वो एयर गैप अगर रह जाएंगे तो हमारी जो वाइंडिंग है ये एक दूसरे से टकरा कर इसका जो इंसुलेशन है वो फेल हो जाएगा। तो इसी वाइब्रेशन की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए, एयर गैप को खत्म करने के लिए सबसे पहले हम वार्निश का उपयोग करते हैं। और अगर आपको इसी एयर गैप को अच्छे से समझना है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है कि आखिर हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो हार्मिंग साउंड क्यों करता है। आप उस वीडियो को देखिएगा, वो वीडियो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर साबित होगा। वो वीडियो आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में सजेशन में मिल जाएगा। इसके बाद में दोस्तों सेकंड फायदा जो वार्निश करने का हमें मिलता है वो होता है कि हमारी जो वाइंडिंग होती है उस वाइंडिंग को मॉइस्चर प्रूफ बनाने के लिए। अब ये मॉइस्चर प्रूफ क्या है, तो आप सभी को पता है जब हमारी विंटर आती है या फिर हमारे जब बारिश का मौसम होता है तो हमारा जो पूरी एयर होती है उसमें ह्यूमिडिटी हो जाती है। ह्यूमिडिटी का मतलब हमारी जो एयर है उस एयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी आ जाता है। अब वह जो पानी वाली हवा है वो हमारी मोटर के अंदर भी तो जाएगी। अब मोटर के अंदर अगर वो हवा जाएगी पानी वाली, तो ये जो मोटर है इस मोटर के ऊपर हमारा मॉइस्चर आ जाएगा, तो जिसके कारण हमारी जो मोटर की कॉइल है ये कॉइल धीरे धीरे वीक होने लग जाएगी और मोटर की कॉइल थोड़े दिन में खराब हो जाएगी। तो इसी तरीके से वार्निश करने का हमें सेकंड फायदा मिलता है, हमारी वाइंडिंग मॉइस्चर प्रूफ हो जाती है। इसके बाद में दोस्तों तीसरा और आखिरी एक और फायदा जो हमें वार्निश करने से मिलता है वो होता है हमारा जो इंसुलेशन होता है, वो इंसुलेशन वार्निश करने से स्ट्रांग हो जाता है। अब इंसुलेशन कैसे स्ट्रांग हो जाता है, तो दोस्तों हमारी जो वार्निश होती है ना, वो वार्निश एक तरह की परत की तरह काम करती है। जैसे कि हम सभी को पता है हमारी जो भी कॉइल है, हमारा जो भी वायर है जिसको हमने वाइंडिंग में उपयोग में लिया है, वो वायर के ऊपर ऑलरेडी इंसुलेशन होता है। लेकिन दोस्तों हमारी जो ये वार्निश होती है ना, ये वार्निश भी जब हम इस पे करते हैं फिर हम इसको थोड़ी देर तक सुखा के रखते हैं, तो उसके बाद में क्या होता है, ये जो वार्निश है ये वार्निश भी सूख जाती है और ये एक परत की तरह बन जाती है। तो इस जो कॉइल होती है इस कॉइल को एक एक्स्ट्रा इंसुलेशन देता है। तो हमारा जो नॉर्मल इंसुलेशन होता है वो इंसुलेशन और भी स्ट्रांग हो जाता है इस वार्निश की मदद से। तो यही मुख्य 3 फायदे होते हैं जो हमें वार्निश करने से मिल जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट हमारा 5th सवाल आ जाता है, वो है कि वार्निश करने के पीछे का मुख्य कारण। तो वो मैंने आपको ऑलरेडी फायदे के अंदर ही बता दिया है, जो कि हमारा एयर गैप और वाइब्रेशन को खत्म करने का। वैसे वार्निश करने के और भी कई सारे फायदे हैं, टोटल हमारे मुख्य 3 फायदे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जो फायदा है जो आपको इंटरव्यू के अंदर भी बताना है वो है ये एयर गैप का। अगर आपको इसे और भी अच्छे समझना है तो आप वो ट्रांसफार्मर की हार्मिंग साउंड वाला वीडियो एंड स्क्रीन से जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट 6ठा सवाल आता है कि आखिर वार्निश किस समय पे की जाती है। जो इसका एक्चुअल समय होता है वार्निश करने का, वो होता है जब हम मोटर को रिवाइंड करते हैं या फिर जब हम एक नई मोटर को बनाते हैं, तो उस समय हमारी वार्निश करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब आप में से और भी कई लोगों के सवाल आएंगे कि रिवाइंडिंग करने के बाद भी हम किस समय उसको वार्निश करें। तो दोस्तों जब हम मोटर को रिवाइंड कर देते हैं तो उसके बाद में हम मोटर को एक बार टेस्ट करेंगे। टेस्ट कैसे करेंगे, तो हम मल्टीमीटर की सहायता से या फिर हम मेगर की सहायता से, टेस्ट लैंप की सहायता से एक बार हमारी उस मोटर को टेस्ट कर लेंगे, हमारी कॉइल को टेस्ट कर लेंगे। उसके बाद में हम उसको अच्छे से वार्निश कर देंगे। तो यही एक सही समय होता है कि हम सबसे पहले मोटर को अच्छे से टेस्ट कर लें कि हमने जो वाइंडिंग करी है वो प्रॉपर है। उसके बाद में हम उस वाइंडिंग को अच्छे से वार्निश कर देते हैं। इसके बाद में दोस्तों हमारा 7वां और आज का आखिरी सवाल, जो कि इंटरव्यू में भी आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि वार्निश करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों वार्निश करते समय हमें कई सारी छोटी छोटी बातें हो सकती है, लेकिन हम कुछ मुख्य पॉइंट को ही देखेंगे जो कि मुख्य गलती की जाती है। सबसे पहली चीज कि हम जो वार्निश को करते हैं वो वार्निश हमेशा मोटर की वाइंडिंग को अच्छे से बांध कर किया जाता है। जैसे कि अभी आप देखेंगे ये जो वाइंडिंग है इस वाइंडिंग को भी अच्छे से डोरी से बांध दिया है। इसके अलावा जो हमारे स्लॉट है इस स्लॉट के अंदर भी वाइंडिंग को अच्छे से दबा दिया है। मतलब कि हमारी पूरी वाइंडिंग को अच्छे से प्रॉपर सेट करने के बाद में ही हम वार्निश करने का काम करते हैं। इसके बाद में दोस्तों दूसरी मुख्य गलती जिससे हमें बचना चाहिए वार्निश करने के बाद, वो होता है दोस्तों हम वार्निश करने के बाद में उसको जल्दी से मोटर को यूज में लेते हैं। तो दोस्तों इस चीज को आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। वार्निश को आप अच्छे से सूखने दें। वार्निश को कितना सूखने देना है, तो जब आप मोटर की वाइंडिंग के ऊपर जाके छुएंगे तो आपको पता चल जाएगा अभी भी वार्निश आपके हाथों में आ रहा है नहीं आ रहा। अगर मोटर की वाइंडिंग को छूने पे अगर आपका वार्निश नहीं आ रहा है तो उसके बाद में आप उसे उपयोग में ले सकते हो। अगर हम नॉर्मल समय की बात करें तो अगर
अगर आप उस मोटर को धूप में रख रहे हैं तो उसको आप 4 से 5 घंटे तक बिल्कुल यूज में ना ले। और अगर आप किसी बल्ब की मदद से उसको उपयोग में ले रहे हैं तो उस कंडीशन में आप वार्निश के ऊपर जाके चेक करें कि वार्निश अच्छे से सूख गया है या नहीं सूखा, और वार्निश सूखने के बाद ही हमारे वाइंडिंग को उपयोग में लेना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों तीसरी और सबसे बड़ी और सबसे मुख्य गलती जो कि आपकी जो वाइंडिंग उस वाइंडिंग को पूरी तरीके से वापस फेल कर सकती है। आज के समय मार्केट के अंदर, शॉप के अंदर भी कई बार देखा भी जाता है कि जब हम वार्निश करते हैं तो उस वार्निश को जल्दी सुखाने के लिए क्या करते हैं, हमारी जो वाइंडिंग है उस वाइंडिंग को हम सीरीज से सप्लाई दे देते हैं। अब दोस्तों जब हम उस वाइंडिंग को सीरीज से सप्लाई देते हैं तो उससे मतलब ही क्या है, जब हमने वाइंडिंग को सप्लाई दे दी तो उस वाइंडिंग के अंदर तो मैग्नेट बन गया। अब मैग्नेट बनने के कारण क्या होगा, हमारी जो वाइंडिंग, वो वाइंडिंग तो गर्म हो गई और हमारी वाइब्रेशन भी शुरू हो गया। तो हम जिस एयर गैप और वाइब्रेशन से बचने के लिए वार्निश को कर रहे थे उस जगह तो हमारी वार्निश ऑटोमेटिक हट ही जाएगी, तो फिर तो हमारी वार्निश करने का हमें कुछ फायदा ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए कभी भी जब हम वार्निश कर देते हैं उसके बाद में हमें ध्यान रखना है, कभी भी हमें किसी प्रकार की जल्दी नहीं करनी है। वार्निश को सुखाने का सिंपल सा तरीका यही होता है कि आप उसे धूप में रख दें या फिर उसे आप किसी हीटिंग चैम्बर में रख दें, जिसके द्वारा वार्निश जल्दी से सूख जाएगी। तो दोस्तों यही कुछ वार्निश से जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि इलेक्ट्रिकल से जुड़े सभी पर्सन को पता होने चाहिए। दोस्तों अगर आप आपके यूजेस के लिए एक अच्छी वार्निश ऑनलाइन देख रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वार्निश के लिंक डालने की, आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों आपको यह वीडियो और मेरी ये मेहनत कैसी लगी, इसी वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।